नमस्कार, आप देख रहे हैं राजस्थान ग्रामीण लाइव न्यूज चैनल। जोधपुर जिले की पंचायत समिति तिंवरी की ग्राम सेवा सहकारी समिति लिमिटेड पांचला खुर्द के वर्तमान अध्यक्ष गंगा सिंह भाटी से राजस्थान ग्रामीण लाइव न्यूज टीम ने खास मुलाकात की। मुलाकात में श्रीमान अध्यक्ष ने बताया कि कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंतर्गत किसानों द्वारा निर्विरोध अध्यक्ष पद के लिए चुना गया। मेरा प्रयास रहेगा कि किसानों को ज्यादा से ज्यादा फायदा दिलाया जाए। तो आइए जानते हैं संवाददाता वीर सिंह के साथ खास मुलाकात में अध्यक्ष गंगा सिंह भाटी के जीएसएस के प्रति विचारों को। नमस्कार, आप देख रहे हो राजस्थान लाइव में आपके साथ संवाददाता वीर सिंह। तो आज हम पहुंच चुके हैं दी ग्राम सेवा सहकारी समिति पांचला खुर्द पंचायत समिति तिंवरी जिला जोधपुर। जो यहाँ के नवनिर्वाचित अध्यक्ष बने वो मेरे साथ जुड़ चुके हैं गंगा सिंह जी भाटी। तो आज इनसे खास मुलाकात के अंदर बात करेंगे क्या मुद्दे हैं, क्या मसले हैं, किन उद्देश्यों को लेकर चुनावी मैदान में आए थे, क्या कुछ किसान की समस्या है। पहले तो अध्यक्ष साहब, हमारी पूरी टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई हो नवनिर्वाचित अध्यक्ष बनने पे। आपको भी बहुत बहुत नमस्कार साहब जी, शुक्रिया सर। तो अध्यक्ष साहब, पहले तो आज जानना चाहेंगे, आज आप पहली बार इस पद पे आए हो, कैसा फील हो रहा है इस पद पे आने के बाद में? वैसे मैं तो पहली बार आया हूँ, लेकिन मेरे ही जो मित्र थे वो 2-3-4 चुनाव जीत चुके हैं, उनके मैं साथ रहा हूं। मैंने सोसाइटी में उनके साथ रह के काम किया है और अब मुझे मेरी खुद की जिम्मेदारी बनती है कि वो कहीं इधर उधर भटक भी गए हैं तो मुझे भटकना नहीं है और किसानों को कितना फ़ायदा हम सरकार से दिला सकते हैं, किसानों की हमें कितना है जो खाद बीज और दवाइयाँ उपलब्ध करा के जगह पे तो उनको मदद करा सकें, इसके लिए मैं प्रयास करूँ। क्या बात है। तो अध्यक्ष साहब, जो आज हमारी जनता है वो आपको देख रही है, वो आपसे जानना चाह रही है आपका राजनीतिक परिचय। राजनीति में कितने टाइम से हो? राजनीति में सब मुझे लगभग 45 साल हो गए जी। 45 साल से। पहले भी कोई पद पे रहे हो या पहली बार? पहले मैं पंचायत समिति सदस्य रहा हूँ 2 बार और 3 बार मैं उप सरपंच रहा हूँ और अब ग्राम सेवा सहकारी समिति में पहली बार ही मैं प्रवेश किया मैंने जी। तो जैसे कि बात करें, अध्यक्ष साहब हैं जो काफी लंबे टाइम से राजनीति से जुड़े हुए हैं और अध्यक्ष साहब, जो किसान की समस्या को लेके आज आप इस पद पे आए हो, पहले तो आज आपको वो भी किसान देख रहे हैं जिन्होंने आज आपको इस पद पे बिठा दिया गया, इस पद का ताज पहना दिया गया। अपने मेंबरों के लिए, अपने वोटर सपोर्टरों के लिए क्या कहना चाहोगे? उन वोटरों के लिए तो मैं यही कहना चाहूँगा कि मैं उनकी समय समय पर ग्राम सभाएं लूँ और उनकी समस्या सुनूँ और उसका समाधान करूं और किन को जो जरूरतमंद लोग हैं उन नयों को और मैं ऋण देने के लिए उनके आवेदन तैयार करूं, इसमें लगा हुआ हूं और मैं ये कर ही रहा हूं जी। तो अध्यक्ष साहब, आपने भी देखा कि 11 साल के बाद चुनाव हो रहे हैं और काफी जगह देखा कि चुनावी सरगर्मियां काफी तेज थी। जो अध्यक्ष उपाध्यक्ष के लिए, वार्डों के अंदर संचालन मंडल सदस्यों के लिए चुनाव हुए, काफी जगह समितियों के अंदर विवाद भी हो गए। और अगर अपनी चुनावी प्रक्रिया की बात करें पांचला खुर्द की, तो यहाँ किस प्रकार की व्यवस्था रही? यहाँ की बहुत अच्छी रही साहब कि यहाँ मुझे निर्विरोध, मेरी पूरी टीम को निर्विरोध बनाया है। गाँव वालों ने, किसानों ने हम पर भरोसा किया है और निर्विरोध बनाया जी। तो तिंवरी के अंदर नाम रोशन कर दिया ग्राम सेवा सहकारी समिति में कि एक निर्विरोध अध्यक्ष भी बना दिया गया। तो अध्यक्ष साहब, अब अपने बात करते हैं किसान की समस्या की। जो आज अपने किसान भाई है, आपने भी देखा होगा कि काफी किसान है समस्या से जूझ रहे हैं। और अगर बात करें, आपको ऐसी सबसे बड़ी क्या समस्या लगी जिसकी वजह से आपको चुनावी मैदान में आना पड़ा और आपने ये सोचा अगर हमें यहाँ से अध्यक्ष बनाती है जनता, सबसे पहले इस समस्या का समाधान करेंगे? ऐसी कोई समस्याएं तो वैसे पहले जो भी अध्यक्ष रहे हैं 15-20-25 साल से वो मेरे मित्र ही थे। उन समस्याओं का निदान करने का काम तो मैं उनके साथ जुड़ के बराबर कर ही रहा था, लेकिन राजनीतिक वजह से कुछ हमें अड़चनें आ रही थी। तो हमारा जो है खाद बीज का जो हमारा लाइसेंस था, वो लाइसेंस था नहीं, पहले का था, वो रद्द कर दिया गया। तो अब मैंने सोचा कि खाद बीज काफ़ी समय से हमारे यहाँ 10 साल से 11 साल से खाद बीज बिल्कुल बंद पड़ा है। तो सबसे पहले तो मैं खाद, क्योंकि हमारा जो नेड़ा है यहाँ पर बहुत ज़रूरी है यूरिया, डीएपी दवाइयों की, तो सबसे पहले तो मेरी यही प्राथमिकता है कि इसको मैं किसी तरीके से, वो हमारा लाइसेंस बनने ही वाला है और शायद ये चैत्र के महीने में हमें लाइसेंस मिल जाएगा, तो मैं चैत्र में सबसे पहले खाद बीज और जो दवाइयों की व्यवस्था करके किसानों की सेवा करूं। और कुछ लोगों को राजनीतिक वजह से सदस्य बनाने में लोग अड़चनें पैदा कर देते थे और वो आना नहीं चाहते थे या नाराज रहते थे, उनको विश्वास नहीं था, उन पर मैं विश्वास पैदा करके उनको ज़्यादा से ज़्यादा सदस्य बनाऊँ, नया ऋण वितरण करूँ और भी जो सरकार की और जो पॉलिसियाँ हैं, गायों के लोन देने हैं या दूसरे लोन देने, उनकी तरफ भी जो ऐसे लोग हैं जो वास्तव में समय पर पैसे जमा करा देंगे, उन लोगों को चुन के उनके फार्म भरा के और मैं उनको ऋण दिलाने का प्रयास करूंगा जी। तो पांचला के किसानों के लिए बहुत खुशी की बात है कि आने वाले दिनों के अंदर इनको अपनी ग्राम सेवा सहकारी समिति के गोदाम के अंदर खाद बीज मिलेगी, तो बहुत खुशी की बात है अध्यक्ष साहब। तो अध्यक्ष साहब, अब अपने बात करते हैं किसान की एक और भारी समस्या। आपने भी देखा होगा किसान के जो
अपने इंश्योरेंस के पैसे हैं वो तो काट लिए जाते हैं, लेकिन जब बात मुआवजे की आती है उस टाइम मुआवजे के टाइम में उनको पैसा नहीं मिलता। क्या कहना चाहोगे, आज आपके गांव के किसान देख रहे हैं? इसके लिए साहब सबसे पहली बात यह है कि हमें समय पर इंश्योरेंस कराना और उस फसल का ही कराना जो हम बो रहे हैं। अमूमन क्या है कि इंश्योरेंस कंपनियां इंश्योरेंस की फॉर्मेलिटी कर लेती है और सही कार्रवाई करती नहीं है, और कुछ ऊपर गड़बड़ चल रही है। को किन को पैसे देने हैं, क्या करने हैं, उसमें कुछ गड़बड़ी चल रही है। उसके लिए भी हम ऊपर जो भी हमारे नेता लोग काम कर रहे हैं या जो हमारा चेयरमैन बन जाएगा उससे हम रिक्वेस्ट करेंगे कि इसमें पारदर्शिता के बगैर किसानों को कुछ घाटा हो रहा है, और कुछ हम खुद भेड़ चाल में चले लिखा देते हैं हमने ये फसल बोई नहीं और लिख दें तो मौके पर वो फसल मिलती नहीं है। इसलिए हमने एक तय कर लिया है कि जो किसान खेती कर रहा है, हमारे खुद के जो हमारे जो कार्यकारिणी के मेंबर है उनको सर्कल बताया, आप अपने सर्कल के अंदर जाके देखो वास्तव में ये फसल बोई या नहीं बोई है, उस फसल का ही बीमा होना चाहिए ताकि नुकसान होते ही उसको फायदा मिल जाए। तो अध्यक्ष साहब, आप एक एक्टिव अध्यक्ष हो, आज आपको पूरे राजस्थान के अध्यक्ष भी देख रहे हैं। आपने भी देखा होगा काफी समितियां ऐसी जिनमें अध्यक्ष तो बन जाते हैं, लेकिन अध्यक्ष पद पे आने के बाद में अध्यक्ष पद की गरिमा भूल जाते हैं। कभी समिति में जाके नहीं देखते कि समिति में क्या चल रहा है क्या नहीं। उन अध्यक्षों को क्या समझाइश करवाना चाहोगे एक अध्यक्ष होने के नाते? उसके बारे में साहब मैं ये कहना चाहता हूँ कि अध्यक्ष बनने के बाद में उनको किसी पार्टी का मोहरा बन के काम नहीं करना चाहिए। जो पार्टी के मोहरे बन गए हैं कि अपने आदमी को लोन दो, सामने वाले को नहीं देना है, इसके वोट बढ़ जाएंगे, यूं हो जाएगा, और अपने आदमी अपने करीब एक ग्राम सभा सहकारी समिति एक अपने परिवार और अपने समाज को आगे बढ़ाना चाहता है। ये सारी बीमारी है। तो मैं उन सबसे कहता हूँ आप इनसे दूर हो जाएं, क्योंकि आपको जो पद मिला है इस पद को आज बैंक का जो भी अध्यक्ष बना है कोऑपरेटिव बैंक का, तो उसकी जिम्मेदारी बनती है कि अपने जो भी समाज को पीछे देखो मत, और पूरे 36 कौम के लोगों को, सभी धर्मों के लोगों को जिसको जहाँ जरूरत है उसको वो मदद मिलने की नीति से काम करेंगे तो काम चलेगा। और पक्षपात से या राजनीतिक दुर्भाव से काम करेंगे तो उससे हमारा जो है किसानों को बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। मैंने यही आत्मा सोची कि कोई जातिवाद, हालांकि मैंने कभी जिंदगी में किया ही नहीं है, लोग मेरे 36 को मेरे विश्वास करती है और उस विश्वास से मुझे निर्विरोध बनने का मौका मिला है। तो मैं ये कहता हूँ सभी से कि आप बन गए, बनने तक आपको गलत थी, आपने कैसे भी किया वैसा जोड़ तोड़ की होगी, लेकिन अब आपको बिल्कुल ईश्वर को साक्षी रख के ये काम करना पड़ेगा, ईमानदारी से आगे कैसे बढ़ा जाए और ईमानदारी से काम, ईमानदारी से ऋण वितरण करना। तो फिर आप बहुत ही जो लोगों ने बनाए हैं उनके सपने भी पूरे होंगे, और ईश्वर भी आपको जरूर है जो माफ करेगा, नहीं तो करेगा नहीं। जी, तो अध्यक्ष साहब मेरा आपसे एक लास्ट सवाल और रहेगा कि अगर बात करें अपने समिति के अंदर ऋणी और अऋणी किसान की, तो क्या संख्या है अभी? देखो ऋणी जो किसान है लगभग हमारे 400 के अंदर है, और अऋणी हमारे लगभग 1200 के लगभग। तो अध्यक्ष साहब जो अऋणी किसान है वो भी आपसे उम्मीद लगा के बैठे हैं कि जब हमारे अध्यक्ष बन जाएंगे हमें भी कोई ऋणी की श्रेणी में लेके आ जाएगा, उनके लिए क्या कहना चाहोगे? उनके लिए सर बात यह है कि अऋणी होने का उनका कारण है कि उन लोगों ने बैंक से लोन ले रखा है, दूसरी बैंकों से। इसलिए जिन लोगों ने दूसरी बैंकों से लोन ले लिया उनको तो हम कुछ खाद बीज ही दे सकते हैं, बाकी हमारे पास देने कुछ है नहीं। लेकिन जिन लोगों ने दूसरी बैंक से ऋण नहीं लिया है उनसे हमने सब लोगों को कह दिया है आप अपनी पत्रावलियां तैयार करो और लाके जमा कराओ। और पिछली जो हमारी जोधपुर में आम सभा हुई थी, हमारा काफी समय से फाइलें रुकी भी थी, तो मैंने उस आम सभा में भी ये प्रश्न रखा था कि आप जो जितनी फाइलें आई हुई है उनको शीघ्र पास करो। और हमारे जो वहाँ के अधिकारी थे उन्होंने फौरन हमारी सारी पत्रावलियाँ, मेरी नहीं ऑल आर जोधपुर जिले की पत्रावलियाँ उन्होंने पास कर दी। जी, तो अध्यक्ष साहब एक लास्ट मेरा सवाल और रह गया आपसे कि आपने भी देखा होगा कि जो 3 फेस की लाइट है ये किसानों के लिए काफ़ी अड़चना पैदा कर रही है। आपने देखा होगा ये ना तो अध्यक्ष के दायरे में ये समस्या आ रही है ना समिति के दायरे में आती है, लेकिन है फिर भी किसान की समस्या। और अगर यहाँ की बात करें अपने 3 फेस की लाइट की, तो यहाँ क्या व्यवस्था है? देखो सर, 3 फेस की लाइट तो जो बना हुआ मापदंड है उसके हिसाब से तो आ रही है, लेकिन कटौतियाँ ज़्यादा आ रही है। बार बार जो अभी सुबह कट जाती है 2 घंटा 1.5 घंटा, ये समस्या है। लेकिन इस समस्या का समाधान वैसे मैं किसानों के साथ, किसानों की यूनियनों के साथ भी मैंने काम कई बार किया है, लेकिन अब एक ऐसा बन गया है कि कोई किसानों का संघ अगर सरकार के खिलाफ जाए तो उनकी हालत खराब कर देते हैं। हमारे यहाँ भी एक समस्या हुई थी, तो हमने हमारे यहाँ पर ऐसा है कि हमारे 2 GSS बने हुए हैं, दोनों GSSों में एक GSS से घर लाइटें जा रही है दोनों GSS में। तो फिर क्रॉस आते हैं, क्रॉस आने की वजह से मेरे अगर कोई कटा नहीं है तो दोनों GSSों की लाइटें कट जाती है। तो हम बहुत परेशान, इसके लिए हमने संघर्ष किया।
हालांकि कुछ मेरे साथियों ने किया, उनके ऊपर मुकदमा हो गया, वो आज पेशी पे जा रहे हैं, क्योंकि आजकल जो राजनीतिक लोग हैं वो ऊपर उठने नहीं दे रहे हैं, किसान की आवाज को उठाने नहीं रहे हैं। और अभी हमारे जो मेरी माताजी का स्वर्गवास हुआ था तो हमारे विधायक महोदय आई थी, तो उनको मैं नहीं बताया, मैं मैडम ये जो है एक जीएसटी से दोनों जीएसटी पर लाइट जा रही है, तो इसका तो आप काम करें। हालांकि उन्होंने इसे नोट किया, लेकिन उसके संबंध में काम कुछ नहीं हो रहा है। कागज में नोट हुआ, बाहर नहीं करा है, उन्होंने कहा भी होगा, लेकिन अधिकारी नहीं कर रहे हैं। अब उनको दोबारा कहेंगे तो वो बहुत काम करने वाले हैं और वो काम का पूरा ध्यान रखते हैं। लेकिन हमारे यहाँ की जो है व्यवस्था इतनी खराब कर दी बिजली विभाग ने कि अब एक जीएसटी से दोनों जीएसटी के घरों में लाइट और ट्यूबवेल पे वहां से जा रही है, तो जीएसटी वहां बन गया तो भी ये जाती क्रॉस लाइनें होती है, उससे कुछ हादसे हो जाते हैं, नुकसान हो रहे हैं, लेकिन इस पर कोई काम नहीं कर रहे हैं। अब मुझे लग रहा है कि अगर कर देंगे तो मुझे धरने पर बैठना पड़ेगा, क्योंकि इससे जन हानि हो रही है। कोई भी कभी कभी शटडाउन लेते हैं, दूसरी लाइन जुड़ गई ऊपर से, तो आदमी मर भी सकता है। कई बार ऐसा हो गया है कि लोग पता पड़ गया कि लट्टू कैसे हो गया और बाकी मर जाते। इस पर ध्यान देना चाहिए और मुझे विश्वास है कि हमारी विधायक महोदय इस पर नोट करके गई है तो काम करना शुरू कर देगी। नहीं करेगी तब अब मेरे पास में शस्त्र बचा नहीं है, मैं उस पर धरने बैठूंगा और ये काम मुझे बहुत जरूरी करना कि बिजली की लापरवाही से नुकसान हो जाता है और उस नुकसान की भरपाई नहीं होती है। फसल में कहीं तार टूट के गिर गया, ऊपर से दूसरा लग गया तो फसल का नुकसान और आदमी का भी हो सकता है, जानवरों का कई बार हो चुका है। इसलिए बहुत बड़ी है समस्या से मैं किसानों के साथ में संघर्ष मैंने लंबे समय से किया है, करता आया हूँ। इसलिए ये भी हमें आपने बहुत अच्छी बात बताई है, इस पर भी हमें ध्यान देना पड़ेगा सभी किसानों को। और मैं तो इन किसानों की अगुवाई करता आया हूँ और अभी मैं होली के बाद में, क्योंकि होली तक तो मेरी माताजी की, इसलिए मैं बाहर जाता कम हूँ। होली के बाद मैंने तय कर लिया है कि जहाँ जहाँ रुकावटें आ रही है वहाँ संघर्ष करेंगे, संघर्ष के बगैर फिर हमें कोई न्याय नहीं मिलेगा। तो अध्यक्ष साहब, समय के अभाव के कारण अपने इंटरव्यू स्थगित भी करना है और देखो एक्टिव जो किसान होता है, एक्टिव अध्यक्ष होता है, हमें उनसे मिलके अच्छा लगता है और बातें करने का भी, आगे से आगे और विचार रखने का भी मन करता है। तो अध्यक्ष साहब, मेरा एक विचार आपके आगे और रखूंगा मैं। आपने भी देखा होगा कि जो आज मार्केट में ठेले लगाते हैं, जो आज मजदूर वर्ग है, वो भी अपनी सब्जी का रेट खुद तय करता है। और आज जो किसान है 6 महीने के लिए पूरी फसल को अपने तैयार करके मार्केट में लेके जाता है, फिर वो व्यापारी के आगे जाके हाथ फैलाता है, उसके लिए क्या कहना चाहोगे? देखो साहब, उसके लिए तो मैं एक कुछ कहूँ, इससे कुछ होना नहीं है, लेकिन किसानों के लिए जो जनप्रतिनिधि चुन के गए हैं उनको ये तय करना चाहिए कि आज इसकी लागत हो रही है 100 रुपये और 50 रुपये हमारी मजदूरी के तो 150 रुपये बनेंगे, तभी तो हमारा पेट भरा जाएगा। इस पे ये जो सरकार के जनप्रतिनिधि है, हम उन लोगों को कह भी रहे हैं और इसके लिए भी हमें संघर्ष करना पड़ेगा और गाँव स्तर से हम उठ के और ब्लॉक स्तर तक और जिले स्तर तक ये संघर्ष करेंगे कि हमारे साथ भी अन्याय क्यों हो रहा है। हमारा पास में कुछ भाव है ही नहीं, हमारी चीज अगर 1000 रुपये में पैदा की है और 800 तय हो गया, 800 देनी पड़ेगी। तो इसी से किसान आत्महत्या कर लेते हैं, मर जाते हैं। क्यों? कर्जा हो गया ऊपर और वहाँ के पैसे भरे कहाँ से, और बैंकों के पैसे नहीं भर पा रहे हैं, उनकी जमीनें कुर्क होने की स्थिति में हो रही है। तो ये बहुत अच्छा मुद्दा आपने बताया है। इसके लिए संघर्ष करने के लिए हम हर ग्राम सभा सहकारी जितने भी अध्यक्ष साथी हैं और जितने भी सरपंच लोग हैं, पंचायत समिति सदस्य हैं, जिला परिषद सदस्य हैं, उन सबसे मिलकर हम जिले लेवल तक तो ये मुद्दा उठाने का आपने कहा, इसके लिए मेरा विचार है और ये भी मैं उठाने की बिल्कुल पूरी तैयारी के साथ बैठा हूँ। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए राजस्थान लाइव में आपके साथ संवाददाता वीर सिंह। जय हिंद, जय भारत। अध्यक्ष साहब, आपने भी हमें 10 मिनट टाइम दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप इतनी दूर चला के आए। मेरी जो दिल की बात थी वो सारे किसानों और देशों के और पूरी जनता के सामने रखी, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। जय हिंद, जय भारत। देखते रहिए राजस्थान लाइव में आपके साथ संवाददाता वीर सिंह।